हमारी जो गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, हमारा सूरज और हमारे जो ग्रह सूरज के आसपास घूम रहे हैं वो है, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, उस गैलेक्सी को। हमारी सूरज और इसके आसपास घूमने वाले ग्रहों जैसे कई तारे इस मिल्की वे में, इस गैलेक्सी में हैं। सूर्य की अपनी एक सिस्टम है, सोलार सिस्टम के नाम से हम जिसे जानते हैं। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इस सोलार सिस्टम से बाहर से आते हैं। जो दूसरे तारे मिल्की वे में या हमारी गैलेक्सी में हैं, उन तारों के बीच में जो जगह होती है, जो इंटरस्टेलर स्पेस होती है, वहां से ये ऑब्जेक्ट्स हमारी सोलार सिस्टम में एंटर होते हैं। हम कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कई आकाशीय पिंड्स के बारे में जानते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है हिंदी में, या कॉमेट है जिसे धूमकेतु के नाम से हम जानते हैं, या फिर मिटियोर्स हैं जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। इनमें और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में ये फर्क है कि ये एस्ट्रॉइड्स, ये मीटियोर्स, ये कॉमेट्स, ये सारे सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर घूमते हैं, सूर्य के आसपास ये घूमते हैं। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हाइपरबोलिक होते हैं, ये बाहर की दुनिया से आते हैं। ये सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके हिसाब से नहीं घूमते। ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाहरी प्लैनेट सिस्टम से आते हैं, हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। जो एस्ट्रॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह, ये पत्थरों का बना, गैसेस का बना हुआ एक आकाशीय पिंड होता है। ये जब सूरज के पास जाता है और सूरज की गर्मी की वजह से इसके गैसेस गर्म हो जाते हैं, तो हमें ये एक लाइट के छोटे बिंदु की तरह दिखाई देता है। जो कॉमेट होता है वो आइस, बर्फ और बहुत ठंडे पदार्थों से बना हुआ होता है, गैसेस होती हैं। तो ये जब सूरज के बहुत पास जाता है, पेरिहीलियन, जो सूर्य के पास सबसे करीब बिंदु है, वहां जब ये पहुंचता है तो इसकी जो बर्फ होती है वो पिघलती है, ठंडी गैसेस निकलती है और उसके पीछे एक पूंछ के जैसे दिखाई देता है, जो धूमकेतु हम कहते हैं। फिर होती है उल्का पिंड, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स, ये जो कॉमेट्स होते हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी होते हैं, लेकिन कई बार इनमें आपस में टकराव होता है, बहुत से टुकड़े हो जाते हैं इनके। और ये टुकड़े जब अर्थ के, हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और जब एंटर करते हैं उसके बाद अगर ये सरवाइव कर जाएं, तो इतनी गर्मी पैदा होती है कि इनमें आग लग जाती है। और तभी आप देखते हैं कि एक तारा गिर रहा है, एक आग की तरह नीचे आ रहा होता है, वो मिटियोर्स होते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मिटियोर्स हमने बहुत देखे हैं, लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आज तक सिर्फ 3 आए हैं हमारे। ऐसा लगता है मानो कोई बाहरी प्लैनेट सिस्टम से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो आया वो 2017 में आया, ओमुआमुआ उसको नाम दिया गया। इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसका शेप जो है, इसके ऊपर जो ब्राइटनेस, जो सूर्य की किरणें इस पे पड़ती थी, तो इसका शेप कभी सिगार के जैसा लगता था, कभी एक पैनकेक के जैसा इसका शेप दिखाई देता था। दूसरा जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया वो 2019 में आया, 2I बोरिसोव नाम दिया गया इसको। ये जो नॉर्मल कॉमेट्स होते हैं उसी तरह से बिहेव कर रहा था। इस साल यानी 2025 में जुलाई में चिली में एटलस नाम के एक टेलीस्कोप ने एक तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैच किया, और इसीलिए इसको नाम दिया गया 3rd आई, यानी कि 3rd इंटरस्टेलर एटलस, क्योंकि ये एटलस टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन 3I एटलस के बारे में कुछ ऐसी